टाइटल थ्रू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सोयन एंशिएंट फिनिश ब्लड एसेंस को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था, जिसके बाद फेंग जुनजी सोयन से पूछते हैं बताओ आप तुम्हारे टीचर कहाँ है। तब सोयन बोलता है टीचर को हॉल ऑफ सोल के लोग पकड़ लिए जब वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब एपिसोड स्टार्ट होती है। हॉल ऑफ सोल का नाम सुनते ही फेंग जुनजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में कह रहे हैं हॉल ऑफ सोल मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर कह रहे हैं ओ हाम फेंग ने अपने ही टीचर को धोखा दिया, उसने उनको मारा। जिसके बाद गुस्से से मोकिन की तरफ देखते हुए कहते हैं मोकिन जल्दी से फॉरेन स्टेट पेविलियन लौटो, वहाँ जाकर हान फेंग की विकेट लिस्ट निकालो। हमें किसी भी हालत में उस हान फेंग को ढूंढना है और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देनी है। जुनजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। सोयन ये चीज देख के कहते हैं टीचर फेंग मैंने टीचर याओलाओ का बदला ले लिया है, मैंने हान फेंग को मार दिया है। अब बस हान फेंग का सोल का छोटा सा टुकड़ा इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं कैद करके रोज तड़पा रहा हूँ। इसके बाद वो एक छोटा सा बोतल बाहर निकालता है कि अंदर वो फेंग को आजाद कर देता है। ऐसे ही हान फेंग आजाद होता है। हम लोग देखते हैं वो सोयन की फुल एंड हार्ट फ्लेम से लिपटा हुआ है। ये हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हान फेंग निकलते ही वो सोयन से कहता है तुम मुझे छोड़ने की क्या लोगे, पर जैसे ही उसकी नजर बगल में फेंग जुनजी की तरफ जाती है देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और यहाँ फेंग जुनजी अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। फेंग जुनजी इतने ज्यादा गुस्से में है कि उनकी बॉडी से पावर की वेब से वेब निकल रहा है। हान फेंग ये चीज देख के बहुत ज्यादा डर गया है, उसका हाथ पैर डर से कांप रहा है। वो डरते हुए फेंग जुन से कहता है फेंग जुनजी रुक जाइए, लेकिन फेंग जुनजी जो नहीं रुक रहे थे ये देखकर हान फेंग अपनी जान बचाकर भाग रहा था। हान फेंग थोड़ा दूरी ऊपर उड़ा था, तभी हम लोगों को एक धमाका सुनाई देता है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इस पूरे के पूरे पहाड़ को ही तोड़ देता है। अटैक फेंग जुनजी का था। दोस्तों हम लोग देखते हैं जो अटैक था वो हान फेंग को नहीं लगता है। उसको ये वार्निंग दी जाती है अगर तुम भागने की कोशिश करे तुम्हारा हालात ऐसा हो सकता है। हान फेंग उसकी बगल में एक बड़ा सा होल देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। इसके बाद उसको हिलने की हिम्मत भी नहीं हो रहा है। पर तभी फेंग जुनजी अपने पावर से हान फेंग को खींच लेता है। हान फेंग की गर्दन फेंग जुनजी की हाथ में होती है, जिसको लगातार दबा रहा है, ट्विस्ट कर रहा है। गुस्से में फेंग जुनजी कह रहा है नमक हराम शैतान, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अपने टीचर के ऊपर अटैक कर दिए। फेंग जुनजी हान फेंग की गर्दन को दबाते हुए को मारने की कोशिश कर रहा है। हान फेंग दर्द से करतराते हुए कह रहा है फेंग जुनजी प्लीज मेरी बात को सुनो, ये मेरी गलती नहीं थी, मुझे मत मारो। पर फेंग जुनजी अपने पावर को एक्टिवेट करता है। मेरा दोस्त याओलाओ से जो गलती हो गई थी आज मैं उसको सुधारूंगा, मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूंगा। फेंग जुनजी अटैक करने ही वाला होता है, पर तब सोयन उसको रोकता है और बोलता है टीचर फेंग हमें इसकी अभी भी जरूरत है। सिर्फ यही जानता है हॉल ऑफ सोल ने टीचर को कहाँ कैद करके रखा है। हान फेंग भी घबराते हुए कहता है हाँ ये सही बोल रहा है, मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ मुझे मत मारो। ये बात सुनकर फेंग जुनजी अपने पावर को सप्रेस कर लेता है। उससे में कहता है बताओ मेरे दोस्त याओलाओ को कहाँ पे रखे है। हान फेंग बोलना स्टार्ट करता है याओलाओ को हॉल ऑफ सोल ने सेंट्रल प्रोग्रेस की वेस्टर्न रीजन की नेदरवर्ल्ड सिटी में इम्प्रिजन करके रखा है कि उस सिटी में हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच है। फेंग जुनजी कहते हैं अच्छा ये बात है, ठीक है आगे बताओ। उस ब्रांच हॉल में हॉल ऑफ सोल के कितने एल्डर्स है। दोस्तों हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स मतलब 1000 लेवल का पर्सन, मतलब हॉल ऑफ सोल में एल्डर पोजीशन में आने के लिए पर्सन को एटलीस्ट 1000 लेवल पे आना पड़ता है। फेंग घबराते हुए कहता है। फेंग जुनजी फिर कहता है हान फेंग तुम्हें सच में लगता है कि हॉल ऑफ सोल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा। हॉल ऑफ सोल के ब्रांच में एटलीस्ट 2 एल्डर रहते हैं। रही बात उस ब्रांच होल की, उसमें याओलाओ जैसा इतना स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड एल्केमिस्ट है। मुझे लगता है मैं तुम्हारी इस बात में विश्वास करूंगा कि याओचुआन के लिए वो लोग अपने उस ब्रांच होल में सिर्फ एक ही एल्डर रखेंगे। हान फेंग तुम अभी भी अपनी चालाकी करना नहीं छोड़ रहे हो। फेंग जुनजी उसकी गर्दन को दबाते हैं, ट्विस्ट करते हैं, जिसके बाद सोयन की ओर फेंक देते हैं और कहते हैं इसको रख लो, फ्यूचर में ही हमारा काम आ सकता है। सोयन जो यहाँ पर फेंग जुनजी की बात को सुना कि हान फेंग इन लोगों को मार देने की और फंसाने की कोशिश कर रहा था, के बाद सोयन भी गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो हान फेंग को बोतल में डालकर हार्ट फ्लेम को भी उसके अंदर डाल देता है, जिससे हान फेंग को फिर से एक दर्दनाक लाइफस्टाइल देना कंटिन्यू करती है। जिसके बाद सोयन फेंग जुनजी से कहता है कि आप और टीचर कभी हॉल ऑफ सोल से पहले कभी दुश्मनी किए हुए थे। फेंग जुनजी फिर सोयन को बताते हैं कुछ समय पहले मैंने ये बात सुनी थी कि हॉल ऑफ सोल किसी एक बड़ी एल्केमिस्ट सेरेमनी प्रिपरेशन कर रहा है। उन लोगों का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ही टैलेंटेड और ताकतवर एल्केमिस्ट पार्ट लेने के लिए आ रहे हैं।
याओचन सेंटर प्लेन में था। मैं और याओचन एक बार हॉल ऑफ सोल से काउंटर कर रहे थे। उस वक्त हम लोगों ने हॉल ऑफ सोल से दो हाथ करे, पर मुझे लगता है उस फाइट के दौरान उन लोगों को याओलाओ के पावर्स के बारे में पता चला, इसलिए याओलाओ को उन लोगों ने बाद में वो लोग टारगेट किए। हान फेंग के द्वारा याओ चैन की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद कहती है याओ चैन क्या है, वही याओ चैन है जो कि हमारे 4 स्टार पवेलियन ग्रैंड मास्टर है, एक्सक्लूसिव लीडर जो कि बहुत सालों से 4 स्टार पवेलियन से लापता है। शोयन भी शॉक्ड, कहने लगता है मिस्टर याओलाओ एक पवेलियन मास्टर थे। तब फिर फेंग जुनजी बताते हैं पहले याओ चैन और मैं 4 स्टार पवेलियन को हम लोग एक साथ बनाए थे। हमारे चीफ की पोजीशन में याओलाओ बैठा था, पर याओ चैन को कभी भी 4 स्टार पवेलियन के कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो हमेशा बाहर ही रहता था। पर कुछ बैड थिंग्स में, पर जिसके बाद याओ चैन भी सेंटर प्लेन में नहीं दिखा। अभी भी उसके लिए 4 स्टार पवेलियन की चीफ का पोजीशन अभी भी खाली रखा गया है। इसी बात के साथ BGTH की ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। का अगला पार्ट मैं कल सुबह अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी वीडियो आए आपको पहले पता चल जाए। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।